अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय लारिब पंजवानी। आज हम स्टार्ट करें 30.4। लास्ट हमने 30.3 कंप्लीट की थी। तो स्टार्ट करते 30.4 जो बहुत ज़्यादा रिलेट करती है फॉर्मूलों से। तो कुछ फॉर्मूले जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, जैसे कि ये फॉर्मूले अगर आप देखें तो ये फॉर्मूले हम पढ़ के आ चुके 30.3 के अंदर। बेसिकली ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के रेसिप्रोकल्स हैं। साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस का 1 अपॉन सेक थीटा, टेन का 1 अपॉन कॉट थीटा। इसी तरीके से ये कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन के, और सेक बराबर हो गया 1 अपॉन कॉस के, और कॉट बराबर हो गया 1 अपॉन 10 के। ये हमने पीछे इस फॉर्मूलों को गो थ्रू कर चुके हैं। ये हमारे पास न्यू फॉर्मूला और सबसे ज्यादा इंप्लीमेंट होंगे इस प्रूफ डेट के सवाल के अंदर। 30.4 प्योरली प्रूफ डेट सवाल के ऊपर है, मतलब प्रूफ करनी है एक साइड को लेकर दूसरी साइड को। तो यहाँ पर फॉर्मूला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, फिर सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसको और मॉडिफाई भी करते हैं फॉर्मूले को, लेकिन वो कहाँ करेंगे क्या करेंगे हम सवालों में ही मैं आपको गाइड करूंगा। फिर हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, टेन थीटा बराबर है साइन अपॉन कॉस के, और कॉट बराबर है कॉस अपॉन साइन के, क्योंकि इसका उलट होता है तो रेसिप्रोकल हो गया। टेन थीटा की वैल्यू साइन अपॉन कॉस, कॉट की है कॉस अपॉन साइन। तो ये फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है, पांच। ये नोट डाउन जरूर कर लें आप लोग, क्योंकि इन्हीं फॉर्मुलों से बेसिस प्रूफ करेंगे हम सवालों को। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को 30.4। क्वेश्चन नंबर 1 जो है प्रूफ डेट। पहला पार्ट जो है साइन स्क्वायर थीटा बराबर है ब्रैकेट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा -1 ब्रैकेट क्लोज कॉस स्क्वायर थीटा। अब कौन सी साइड ले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दो इसके रूल्स, दो से तीन, दो रूल्स मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर। पहला रूल तो ये है, जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट साइड हो वो आप सेलेक्ट करें। दूसरा, वो वाली साइड सेलेक्ट करें जहां पे साइन कॉस के अलावा कोई रेशियो गिवन हो। फिर रिपीट करो, पहले तो डिफिकल्ट साइड जो भी हो, सही है, जो मतलब डिफिकल्ट लग रही है उसको साइड को लें, और जो दूसरी साइड पे प्रूफ कर दें। दूसरी चीज हमारे पास ये है, जिस जगह पे साइन और कॉस के अलावा दूसरे रेशियोज हो उस साइड को सेलेक्ट करें। अगर आप इस सवाल को पार्ट 1 को देखें तो एक जगह पे साइन स्क्वायर थीटा है, दूसरी जगह पे सेक स्क्वायर थीटा -1 और कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन कॉस के अलावा सेक आ रहा है इसके अंदर। अगर आप राइट साइड पे देखें कॉस तो है, लेकिन यहाँ पर सेक भी आ रहा है। तो सिंपली आप याद रखें कि साइन कॉस के अलावा जाना है। लेकिन अगर साइन कॉस दोनों जगह पे आ जाए फिर क्या करेंगे, वो हम आगे सवालों में आपको बताता रहूंगा, गाइड करते रहूंगा। तो सिंपली यहाँ पर हमने लेना है राइट हैंड साइड को। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया राइट हैंड साइड, सही है, ये राइट साइड आ गई। ठीक है, ये राइट साइड आ गई। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर सारा काम फॉर्मूला बेसिस पे मुझे इसको प्रूफ करना है, मुझे इसको साइन स्क्वायर थीटा बनाना है। ठीक है, और ये जितनी प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे उतने आप अच्छे होते रहेंगे, और फॉर्मूला याद करना बड़ा जरूरी है। सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा के बराबर आ गया। ये कैसे आया? अब जो जो फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूँ वो आपने यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन करने होते हैं साइड में। जब आप पेपर में ये सवाल कर रहे होते हैं तो आपने साइड में फॉर्मूलों को मेंशन करके दिखाना होता है, उसके नंबर्स होते हैं, तो जरूर लिखिएगा। हमने जो फॉर्मूला पीछे देखा वो ये था, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा के। जैसे मैंने आपको पीछे बताया अभी कि हमें फॉर्मूला कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा। अगर आप देखें ये फॉर्मूला था मेन, अब यहाँ पे लिखा है सेक स्क्वायर थीटा -1। तो अगर मैं 1 को वहां ले जाऊं तो 1 वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस का है वहां। तो इसका मतलब ये है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है 10 स्क्वायर थीटा के। तो इसीलिए अगर आप देखें इसकी जगह आ गया 10 स्क्वायर थीटा। मैं फिर कह रहा हूं ये चीजें मेंशन करनी होंगी साइड में आपने, सही है, ब्लैक पॉइंटर से या ब्लैक मार्कर से, ताकि हाईलाइट होकर ये आपने फॉर्मूले मेंशन किए हुए हैं और उसके नंबर्स होते हैं। तो ये बात जरूर याद रखिएगा। तो ये भी मेंशन करेंगे, सही है। अब ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या, 10 स्क्वायर थीटा देखिए कन्वर्ट हो गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैसे हुआ? पीछे एक और फॉर्मूला दिखाया था मैंने, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर है तो इसीलिए साइन के ऊपर भी स्क्वायर आ गया और कॉस के ऊपर भी स्क्वायर आ गया। तो इसका मतलब 10 स्क्वायर थीटा बराबर हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर कट गया, बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा, और आपने लिख दिया हैंस प्रूफ। दैट्स इट, बस हो गया। तो आपने दो फॉर्मूले इस्तेमाल किए, एक को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ा, और आपका सवाल प्रूफ हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग क्लियर होंगी। ये फॉर्मूले जरूर लिखिएगा, ये जो मैंने लिखे हैं। ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूँ।
इसको क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। 1 + sin थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अब जैसे ही मैंने आपको बताया कि जहां पर साइन कॉस के अलावा रेशो उस साइड को लेना, तो ऑब्वियस ही बात है इसके अंदर मुझे राइट साइड पे जाना होगा। और ठीक है, अब यहां पर राइट साइड पे गया, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस, ये मैंने अभी आपको बताया। तो याद रखिएगा, ये आपने साइड में मेंशन करना होगा कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। अब सेक थीटा का, सेक स्क्वायर का तो हमने भी पीछे फॉर्मूला देखा कि सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 + tan² थीटा का, जिसको हमने पीछे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर मॉडिफाई भी किया। लेकिन सेक थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं है। स्क्वायर होता तो फॉर्मूला लग सकता था, लेकिन ये किसी का रेसिप्रोकल होता है। सेक स्क्वायर थीटा रेसिप्रोकल होता है 1/cos थीटा के। तो ये भी आपने साइड में मेंशन करना होगा। तो अगर आप देखें तो टेन थीटा की जगह लिख दिया साइन अपॉन कॉस, और सेक की जगह लिख दिया 1/cos थीटा। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए एक बार लिख दिए। ऊपर क्या बचा, साइन थीटा और +1। अब यहाँ पे लिखा हुआ 1 + sin थीटा, हमारे पास आया साइन प्लस साइन थीटा +1। बात एक ही है, क्योंकि ऊपर सवाल में देखें, यहाँ देखें, जो ऊपर न्यूमिनेटर है दोनों की साइन सेम है। वन भी प्लस में है, साइन भी प्लस में है। इसी तरह जो आपने आंसर निकाला उसमें भी साइन भी प्लस में है और वन भी प्लस में। तो ये एट दी एंड आपका आंसर हो गया हैंस प्रूफ। ये 3 स्टेप के आपको 5 नंबर का सवाल आएगा। लेकिन ये चीजें मेंशन करना जरूरी है कि टेन थीटा साइन अपॉन कॉस के बराबर है, सेक थीटा 1/cos थीटा के बराबर है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। चले जी आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। अच्छा जी, सवाल हमारे पास है टेन थीटा बराबर है साइन थीटा रूट के अंदर 1 + tan² थीटा। अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि जहां पर साइन कॉस के अलावा वहां जाना है, लेकिन डिफिकल्ट साइड ये है, ठीक है, इसीलिए इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर सिर्फ साइन है, लेकिन अगर आप देखें साइन के अलावा, साइन कॉस के अलावा भी एक रेशो है tan² थीटा, इसलिए मैंने राइट हैंड साइड सेलेक्ट की। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर गौर से देखें, अभी मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट के अंदर सेक² थीटा बराबर होता है 1 + tan² थीटा। ये आपने साइड में मेंशन करना है। मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, ये मेंशन करना बहुत जरूरी है, वरना नंबर नहीं मिलेंगे सही आपको पूरे। तो ये देखिए 1 + tan² थीटा किसके बराबर है, सेक² थीटा के। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया सेक² थीटा, और स्क्वायर से रूट कट गया, ये रूट से आ गया बाहर। सही है। सेक थीटा किसका उलट होता है, 1/cos का। ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर देखा अभी सेकंड पार्ट के अंदर। तो इसकी जगह लिख दिया 1/cos। तो साइन जब मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये बन जाएगा साइन अपॉन कॉस। ठीक है। और टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। तो इसीलिए इसकी जगह मैंने लिख दिया टेन थीटा। और अगर आप देखें तो मुझे ये ही प्रूफ करना था, इसको टेन थीटा बनाना था। तो ये हो गया हमारा एक और पार्ट डन। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, साइड में मेंशन जरूर करें इसके नंबर से, फॉर्मूले आपको याद होंगे तो ये सवाल बड़े आसान है। तो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। अच्छा जी, अब पार्ट 4 देखें तो दोनों जगह साइन और कॉस है, तो अब क्या किया जाए। अच्छा जी, अब ये करेंगे कि डिफिकल्ट साइड पे हम जाएंगे ताकि हमारे लिए आसान हो। अगर देखें तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन² थीटा का, तो फिर भी हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं a² - b²। लेकिन अगर मैं लेफ्ट साइड को देखूं तो उसमें लिखा हुआ cos4 थीटा माइनस sin4 थीटा। ये डिफिकल्ट साइड है थोड़ी, सॉल्व के लिहाज से इसको सॉल्व, क्योंकि पावर 4 का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो ये डिफिकल्ट साइड है, इसीलिए मैं इसको लेकर चल रहा हूँ। ठीक है। और किस तरीके से लेकर चलूंगा ये देख लेते हैं। हमने ली यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, लिखना लिखा हुआ नहीं लेकिन लेफ्ट हैंड साइड हमने ली। फिर मैंने क्या किया, पावर 4 को ब्रेक कर दिया पावर 2 में। सही है, 2 to the 4 ही होता, तो मैंने ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है, वो कौन सा है, a² माइनस b², जो बराबर होता है a + b a - b के। ठीक है जी, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। तो अब a बराबर है cos² थीटा के, b बराबर है sin² थीटा के। तो मतलब a + b और a - b। तो ये फॉर्मूला भी आपने मेंशन करना होगा। सही है।
तो ये हो गया a प्लस बी, ये हो गया a माइनस बी। अब एक फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है, तो इसकी जगह आ गया 1। ये भी आपने मेंशन करना होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 के। एक ही बात है, कॉस स्क्वायर पहले लिखा हो साइन स्क्वायर पहले लिखा हो, बाद में लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो, बराबर होते हैं 1 के, तो इसकी जगह 1 आ गया। ये भी आपने मेंशन करना होगा। जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज रहेगा, और आप ये देखें मेरा प्रूफ हो गया। तो ये हो गया हैंस प्रूफ। सवाल बहुत आसान है, लेकिन थोड़ी सी ट्रिक्स वगैरह याद रह जाएंगी और फॉर्मूले याद होंगे तो ये सवाल बहुत आसानी से आपसे हो जाएंगे। तो अब मूव करते हैं पार्ट नंबर हम 5 के ऊपर। ठीक है, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। अच्छा जी, पार्ट 5 कह रहा है साइन 3 थीटा मतलब साइन क्यूब थीटा इक्वल टू साइन माइनस साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप इसके अंदर देखें तो इसके अंदर हम दोनों में से कोई भी साइड लेके प्रूफ तो कर सकते हैं। ठीक है, इट डिपेंड ऑन यू, आप कौन सी साइड लेते हैं। दोनों साइड से ये प्रूवेबल है ये सवाल। ठीक है, तो अब आपके ऊपर है इसमें कौन सी साइड लेके प्रूफ करते हैं। कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जिसमें आपके ऊपर होता है। अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली हुई है, तो लेफ्ट हैंड साइड से कैसे सॉल्व किया है मैं आपको दिखा देता हूँ, और राइट हैंड साइड से भी सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने क्या किया, मैंने क्यूब था, इसको ब्रेक कर दिया, पावर 2 दे दी और एक अलग कर दिया। मतलब बेस से पावर ऐड होती है, तो एक लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा और एक साइन थीटा। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह आ गया है 1 माइनस कैसे आया, ये भी थोड़ा मॉडिफाई किया गया फॉर्मूले को। हमारे पे फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर मैं कॉस को वहां ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये साइन अंदर जाके दोनों से मल्टीप्लाई होगा, साइन मल्टीप्लाई बाय 1 करूंगा तो साइन थीटा, साइन मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये एज इट इज आ जाएगा इसके साथ। और यही तो प्रूफ करना था, हो गया खत्म, दैट्स इट, डन एंड डस्टेड। अब अगर मैं राइट हैंड साइड लेके करूँ, कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे करके साइन थीटा ले लूंगा। ये राइट साइड सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, अगर आप राइट हैंड साइड अंदर बच जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप यहाँ पर आपने देखे लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, ओ सॉरी ब्रैकेट में लिख दूंगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों साइन आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा साइन 3 थीटा। तो ये प्रूफ हो गया। तो कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो राइट लेफ्ट लेफ्ट टू राइट दोनों में सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन बेसिक जो है वो आपने वैसे ही रखना है कि जो डिफिकल्ट साइड को लेकर करना है। पार्ट 5 भी, जब पार्ट 6 में हमने सब लेफ्ट हैंड साइड लिखी, डिफिकल्ट साइड है हुआ, इसको कैसे सॉल्व किया अब गौर से देखें, और उस पे क्या ट्रिक मैंने इस्तेमाल की है। सबसे पहले तो मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे आपने कॉन्जुगेट, मैंने कॉन्जुगेट अप्लाई किया यहाँ पे। ठीक है, रूट के अंदर वैल्यू थी इसलिए कॉन्जुगेट भी रूट में लिया। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कॉन्जुगेट भी रूट में लिया। अब कॉन्जुगेट के लिए मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप यहाँ पर देखें तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के अंदर है। और मुझे थीटा। ठीक है, इसका मतलब मैं जब इसको इसमें प्रूफ करना चाहूंगा तो मुझे नीचे चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसीलिए आप नोट करें, मैंने जब कॉन्जुगेट लिया तो कॉन्जुगेट में जो मैंने मल्टीप्लाई करा है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से करा है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करा है वो 1 माइनस कॉस थीटा से करा है। चाहता तो प्लस वाले से भी करवा सकता था, लेकिन नीचे मुझे 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए था, इसीलिए मैं जब कॉन्जुगेट लिया तो 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई और डिवाइड करा है। अब ये दोनों सेम रूट में है तो मैंने दो मतलब दो अलग अलग रूट में इनको सेम रूट में कर दिया। तो ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ये वाली टर्म जो है ये फॉर्मूला बना रही है, जो फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो बराबर होता है
माइनस। तो बेसिकली ये अगर आप देखें तो ये वाली साइड बनी हुई है, इसको कन्वर्ट कर दिया इसमें, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ऐसे लिख दिया, और बी जो है कॉस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से नीचे अगर देखिए दोनों सेम है, दोनों को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो पावर आ जाएगी स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से 1 - कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के, ये मैं भी पीछे बता चुका हूँ। तो यहाँ स्क्वायर से रूट कट जाएगा, साइन बाहर आ जाएगा, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये भी बाहर आ जाएगा, तो आंसर क्या आ गया मेरे पास, साइन थीटा, मेरा आंसर साइन थीटा अपॉन 1 - कॉस थीटा, यही मुझे प्रूफ करना था। तो आज के लिए पार्ट से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर और फर्दर पार्ट हम सॉल्व करेंगे, इसके और भी पार्ट इसके अंदर है, क्वेश्चन 2 भी है। तो बहुत ज़रूरी है, इसको प्रैक्टिस करें आप ज़्यादा से ज़्यादा, और इसके फॉर्मूले याद करें, और जब खुद सवाल आप सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल्स भी थोड़ी गो थ्रू करें, मैं वो भी गो थ्रू करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो आज का तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।